तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? मनाया, चुप हो जाओ। तुम शांजे के बारे में इंसल्टिंग वर्ड्स यूज कर रही हो। मुझे ये हरगिज़ कबूल नहीं है, क्योंकि मैं उससे शादी कर रहा हूँ और वो मेरी बीवी और तुम्हारी होने वाली माँ है। नहीं डैड, मैं उसे माँ नहीं मानती। मैं तो गुजारना चाहती हूँ एक सिंपल और सुकून की लाइफ। क्या तुम गुजारना चाहोगे मेरे साथ सिंपल और सुकून की लाइफ? भाईजान, मनाया ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। पता नहीं क्यों इतना जिद पे अड़ी हुई है वो। अरे यार, ये तुम्हारी नालायकी है ना। बच्ची है वो, तुम्हें लेकर जज्बाती हो जाती है। तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था उसे। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मान रही। चलो ठीक है, मैं उसे मना लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। आपको पता है ना कि मैं दुबई क्यों जा रहा हूँ? जानता हूं, मगर शहरयार, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पहले मनाइल के फराइज से सबकदोश होते, फिर सोचते कुछ। प्लान तो यही था भाई, इसी वजह से शांजे दुबई से भी यहाँ आई थी, लेकिन मनाइल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकी और वो दोबारा वापस चली गई। और मैंने कुछ अर्सा पहले शांजे से एक वादा किया था शादी का। भाई अब मेरी मजबूरी है, वो वादा मैंने पूरा करना है। और मनाइल की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझसे कारोबारी मामला भी नहीं संभाले जा रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इन सारे हालात को देख लें। शहरयार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अल्लाह सब बेहतर करेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो मैडम। तुम जो शरारतें कर रहे हो ना, बाद में पूछूंगी मैं तुमसे। तो तुम बार बार मैसेज क्यों कर रही थी? तुम्हें मिलवाना था किसी से। मुझे किससे मिलवाना था? मेरे शाहनवाज अंकल आए हैं, उनसे। अच्छा, तो आज मिलवाना कोई बहुत जरूरी था, बाद में आकर मिल लेता। अरे बहुत जरूरी है एक्चुअली। डैड तो वही जा रहे हैं मुझे छोड़ के। ओह, तो ये बात है। चले? चलो देखते हैं तुम्हारे शाहनवाज अंकल को भी। शहरयार, आपने बताया नहीं कि क्या प्रोग्राम है? दुबई में कोई बिजनेस सेटल कर रहे हो या क्या? नहीं शाहनवाज भाई, मैं जा रहा हूँ। आप बताए शांजे से। अंकल, इनसे मिलिए, ये हैं फवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरे वही दोस्त हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रही थी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपने तारुफ नहीं करवाया इनका?
कि बरखुरदार की क्या मसरूफियात हैं, क्या मशागिल हैं। ये तो आप यही करवाएंगे। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ इसको? पता नहीं। पता है फवाद, डैड दुबई जाकर शादी कर रहे हैं। तो इसका ये हल निकाला है तुमने? फवाद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैड अचानक से सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं, बात बात पर मुझे डांटते हैं, और अब तो उन्होंने हद कर दी, शादी तक प्लान कर ली, और मुझसे मुसलसल सब कुछ छुपाया गया। और जब बताया भी तो ऐसे बताया जैसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे गुस्सा था फवाद। मेरी जिंदगी में सबसे नजदीक तुम ही हो फवाद। मनाहिल, नजदीक होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर बार मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। फवाद, तुम भी मुझ पर भड़क रहे हो। सिचुएशन को समझो। सिचुएशन को तुम नहीं समझ रही मनाहिल, तुम बहुत सेल्फिश होती जा रही। आजकल सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम। मैं सेल्फिश हो गई हूँ? अब तुम ये इल्जाम दोगे मुझे? क्या किया है मैंने? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मनाहिल, तुमने अपने डैड से मुझे अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर मिलवाया है, जिसे वो पहले ही नापसंद करते हैं, और मुझे वो इस लायक नहीं समझते कि मैं उनकी बेटी से शादी कर सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम बाप बेटी की आपस की अनाव का मसला है, जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। फवाद, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कोई भी लड़की किसी भी लड़के को अपनी फैमिली के सामने लाके खड़ा कर देगी? ये मेरा रिश्ता है फवाद, ठीक है? तो इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। मनाहिल, तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं ये रिश्ता नहीं करना चाह रहा। फवाद, आखिर मुझमें बुराई क्या है? यार, कोई बुराई नहीं है सिवाय इस चीज के कि ना मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ और ना ही शादी। जब से तुम रुखसार के पास गए हो, मजीद रूड हो गए हो। गौर किया है तुमने? तो रुखसार के पास भी तो तुम्हारे और तुम्हारे डैड की वजह से गया हूँ मैं। ये बहुत अच्छा है कि अपने मुफाद की खातिर अपने दोस्त को कुर्बान कर दो बस। वाह फवाद, अगर कुर्बानी दे ही दी है तो ऐसे एहसान करके जाओगे मुझ पर? ये कैसी बातें कर रही हो मनाहिल तुम? फवाद, सिर्फ डैड नहीं बदले, तुम भी बदल गए हो। लगता है तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। तो रुखसार के पास भी तो तुम्हारे और तुम्हारे डैड की वजह से गया हूं मैं। ये बहुत अच्छा है कि अपने मुफाद की खातिर अपने दोस्त को कुर्बान कर दो बस। बेटा, मैं जानता हूं बेटा कि शहरयार ने गलत किया, गुस्से में आके घर छोड़कर चला गया, मगर इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारी मां के मरने के बाद उसने सारी तवज्जो तुम पर रखी, हर वक्त तुम्हारी बातें करता था। तुम में उसकी जान थी बेटा। तो अंकल, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? उस औरत ने आके मुझे मेरे डैड से दूर कर दिया। बेटा, गलतफहमियों की फसल तैयार होती है, एकदम से ये फसल खड़ी नहीं हो जाती है। लेकिन
हम अपनी नादानियों से उसे पानी देकर इतना तनावर बना देते हैं कि रिश्तों में दरार आ जाती है। अगर शांजे आ गई थी तो तुम्हें समझना चाहिए था, इस हकीकत को जानना चाहिए था। तुम्हारे फादर को 20 साल हो गए तना रहते हुए। अगर शांजे उसकी जिंदगी में आ गई थी और वो उससे शादी करना चाहता था तो तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए था। अंकल, आप क्या ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, तुम मेरे लिए बच्ची तो हो। अंकल, वो दोनों बहुत पहले से ये फैसला कर चुके थे। बजाय इसके कि वो मेरी फीलिंग समझते, दोनों ने मुझे डांटा। डैड बार बार गुस्सा होते थे मुझ पर और अब मुझसे मिले बगैर मुझे छोड़कर चले गए। आपको पता है उन्होंने क्यों किया ये? क्यों किया ये? क्योंकि उन्हें फवाद से नफरत है। शाहनवाज अंकल, अब मैं मजीद अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे फवाद पसंद है और यही बात डैड को बुरी लगती है। वो फवाद को अपनी क्लास का नहीं समझते, उससे काम भी लेते थे और उससे नफरत भी करते थे। बस मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है। नाहिल, वो तुम्हारे फादर हैं। तो उन्हें मेरे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए था ना। वो तो शामसे आंटी के साथ मिलकर पता नहीं किससे मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। अच्छा बेटा, तुम दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना। तुम ऐसा करो कि मुझे फवाद से मिलवाओ। नहीं मिलवा सकती, अब तो शायद वो मुझसे कभी बात भी ना करे। अच्छा तो बेटा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम फवाद का नंबर मुझे दे दो? मैं उससे बात करता हूँ, मुझे वो अच्छा लगा है तुम्हारे लिए। आप सच कह रहे हैं? बेटा, तहम्मुल तो रखो भाई, मुझे उससे बात तो कर लेने दो। ठीक है, मैं आपको उसका नंबर सेंड करती हूँ। हाँ, गुड है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नंबर सेंड कर रही हूँ, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सर, खैरियत तो है? जब से आप आए किसी सोच में गुम हैं, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। हाँ मोना, लगता है सारे नुकसान मेरे ही हिस्से में आए हैं। सर, इतना मत सोचा करें। एक तो आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है और तो मैम भी आपसे इतना खुश है। सर, आपको नहीं पता, जब से आप नौकरी पर आए वो खुश खुश फिरती हैं, जैसे कि उन्हें कोई पसंद की चीज मिल गई हो। सर, मैं तो उनसे मजाक कर रही थी और आपने तो बोला था मजाक करने को। सर, मैं तो कहती हूँ आप जल्दी शादी कर लें, वरना 2 लड़कियां आपके लिए झगड़ा ना करें। अच्छा दादी अम्मा, जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कच्ची सी चाय पिला दो प्लीज। ठीक है सर। शादी कर लो। इसे देखो, निजूमी बना फिरता है यहाँ पे, बिना हाथ देखे, बिना कोई बात किए ऐसे प्रेडिक्शन कर रही है। शादी कर लें। हेलो, आखिर तुम अपनी औकात पर वापस आ ही गए ना इकरार। मैंने क्या किया? तुमने मेरे ऑफिस से लोग तोड़ना शुरू कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है रुखसार, मैं तो बस अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर मुझे कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो उसकी काबिलियत की बिना पर मैं उसे ज़रूर जॉब दूंगा। तो अगर तुम्हारे ऑफिस के लोगों की इतनी काबिलियत है कि वो मेरे साथ काम करने के काबिल हैं तो मैं उन्हें ज़रूर वेलकम करूंगा। यही तो बात है, उनमें से बहुत से लोग तुम्हारे साथ काम कर चुके हैं। जानती हूँ तुम क्या कर सकते हो।
अब तुम भोले बनने की एक्टिंग मत करो मेरे साथ। रुखसार, मुझे यही काम तो आता है और ये बिजनेस का उसूल है। क्या आप एक ऑफर करते हो कि अगर कोई मेरे मयार के मुताबिक पूरा उतरने के लिए तैयार होता है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? इकरार मैं फिर कहती हूँ, बाज आ जाओ। पहले तो तुम मुझसे माफिया मांग रहे थे कि अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, तो अब ये सब क्या है? अब तुम फिर से लड़ाई की बुनियाद रख रहे हो। अरे तुम क्यों इतना गुस्सा हो? मैं कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मना कर दो। वो मुझे पता है क्या करना है। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम मेरे ऑफिस के लोगों को अप्रोच करना बंद कर दो, वरना इसके नताइज बहुत भयानक होंगे। वाह रुखसार वाह। हेलो मिस्टर फवाद, आप शायद मुझे पहचान नहीं सके, मगर मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ, मनाहिल का अंकल। जी सर, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा बेटा, तुमसे मिलने को दिल कर रहा है, आओ ना किसी दिन हमारी तरफ, साथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन शायद मैं नहीं आ सकूंगा। देखो बेटा, जो नाराजगी तुम्हारे लहजे से झलक रही है ना, बस उसे दूर करना है। सर मैं क्यों नाराज हूंगा आपसे? देखो, उस दिन जो सिचुएशन बन चुकी थी ना, वो मैं देख चुका हूं। अब अगर मनाइल ने तुमसे मिलवाया था तो मिलना तो बनता है। अरे आ जाओ भैया, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे इसमें भलाई तुम्हारी है। क्या मतलब सर? अब क्या मतलब? यानी कि मैं तुम्हें फोन पर समझाऊं। देखो फवाद, मनाइल के डैड उसे मेरे सुपुर्द करके गए और मुझे उसकी खुशी अजीज है, और उसकी खुशी के लिए मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। सर मेरे पास कोई पॉइंट तो नहीं बनता कि मैं आपसे आकर मिलूं, लेकिन फिर भी अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं आ जाता हूं मिलने के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। किसके बारे में सोच रहे हो? जाहिर है तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच सकते। अब जो भी है तुम्हें परेशान कर रही है, जब तो इतना संजीदगी से सोच रहे हो। मिस रुखसार, अब सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं नहीं, सोचने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, उसमें बस मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। रुखसार, आप हर वक्त इतना इनसिक्योर क्यों रहती हैं? और आपको क्यों लगता है कि सब आपके खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हैं? तो इसमें क्या झूठ है? जिसने मेरे खिलाफ सोचा है, मेरा बुरा चाहा है, उसका हाल तुम्हारे सामने है। बर्बाद करके रख दिया है उसे मैंने। अब देख लो तुम्हारे सामने शहरियार का क्या हाल है।
वैसे तुम्हारा बॉस आजकल क्या कर रहा है? वो सारा बिजनेस अपने भाई के हवाले करके दुबई चले गए हैं। देखा, भाग गए ना डरपोक। अब वो दुबई से कभी भी वापस नहीं आएगा। ये आप कैसे कह सकते हो? इसलिए कि पहले कौन था जो मेरे सामने खड़ा हुआ था और मेरे खिलाफ दिल में हसद और धोखा रखा था। तो क्या हाल हुआ? कहाँ है वो सारे? ये भी उनमें से एक है। इसलिए फवाद, तुम भी सोच लेना, और अगर इस बार तुम मुझे छोड़कर गए तो माफी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मुझे आपसे माफी चाहिए भी नहीं। तुम्हें मुझसे माफी मिल भी नहीं सकती, और फवाद तुम्हें माफी मिलेगी भी नहीं। तुम भाग भी नहीं सकते। अब समझो, तुम रुखसार के कैदी हो। मत करें ऐसी बातें। पर मैं जिस शर्त पे, जिस शख्स के लिए यहाँ पर आया था, वो तो यहाँ पर है ही नहीं अब। फिर क्या हुआ? उसकी बेटी मिनाहिल तो है ना? क्या वो भी चली गई? मिनाहिल की बात नहीं करेंगे हम। मिनाहिल क्या लगती है तुम्हारी जो बात नहीं करेंगे उसके बारे में? शहरियार नहीं तो मिनाहिल तो है ना? और अगर तुम उसके नजदीक हुए तो मैं तुम्हें उससे भी दूर कर दूंगा। आजमा कर देख लो।